दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। यह एचडीएफ लैब एक्सपेरिमेंट का थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम समझेंगे 823 इनकोडर विथ प्रायोरिटी। विथ प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि हमारा 8 इनपुट जो है D0 से लेकर D7 तक, D7 हमारा हायर प्रायोरिटी होता है और D0 जो होता है हमारा लोअर प्रायोरिटी होता है। तो जब हम हायर प्रायोरिटी की तरफ से देखते हैं और जहां हमें 1 मिल जाता है, उसके बाद उससे लोअर प्रायोरिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। तो और आउटपुट हमारा सेम 823 इनकोडर के तरह ही है, जो कि हम पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो सेकंड वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये सेम काम करता है जैसा हमारा 823 इनकोडर काम करता है। बस इसमें एक ही चीज़ है कि यह जब हायर प्रायोरिटी के तरफ से जब फर्स्ट टाइम 1 मिलता है, उसके आगे वाले बिट को कंसीडर नहीं करता है। जैसे हम इस केस में देखें जैसे हम इस केस में देखें तो हम देख सकते हैं इसमें कि हमारा इनेबल 0 है, डी इन 0 है, डी इन 7 0 है, डी इन 6 0 है, डी इन 5 0 है, डी इन 4 0 है, डी इन 3 1 है। यहाँ पे हमें डी इन 3 पे 1 मिल जाता है, तो उसके बाद यह कंसिडर नहीं करेगा कि D0 D1 और D2 क्या है। वहाँ पे 0 या 1 कुछ भी होगा तो हमारा आउटपुट यह शो करेगा 0 1 1। इसमें एक चीज़ होता है कि इसमें डिफ़ॉल्ट केस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम यदि कुछ इस तरीका का भी इनपुट दे देते हैं 0 0 0 1 0 1 1 1, तो भी यह जब हायर बिट के तरफ से D7 की तरफ से इधर से देखना शुरू करता है, तो यहाँ पे जो इसको 1 मिल जाता है, तो उसके बाद ये कंसिडर नहीं करता है इधर कौन सा इनपुट दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो आउटपुट शो करेगा। जैसे यहाँ पे D0 D1 D2 D3 D4, यदि हमारा D4 1 इस केस में है तो हमारा आउटपुट यह शो करेगा 1 0 0। तो अब चलिए अब हम इसका कोड को समझ लेते हैं। कोड में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसमें एक चीज़ चेंज होता है जो कि है केस एक्स। ये एक्स को कंसिडर करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं केस एक्स। प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि यहाँ पे केस केवल लिखे थे, डी इनको केस के अंदर दिए थे, और यहाँ पे हम प्रायोरिटी के कारण एक्स को रीड करना है, इसीलिए यहाँ केस एक्स फंक्शन को लगाए हैं। और सब सेम ही है। हमारा डी इन 7 बिट में है, इनेबल 1 बिट का है, डी आउट भी हमारा 2 बिट का है, 3 बिट का है, इसलिए 2 डाउन टू 0 लिखे हैं। आउटपुट को रजिस्टर में डिफाइन किए हैं। ऑलवेज ब्लॉक ऑलवेज इनेबल और डी इन को शो करता रहेगा। जब भी इसमें कोई डिफरेंस आएगा तो यह ऑलवेज ब्लॉक रन करेगा, और इसमें इनेबल यदि 1 होगा तो हमारा आउटपुट जेड 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 देगा, क्योंकि यह एक्टिव लो आईसी होता है। यह 8:3 इनकोडर हाई इम्पीडेंस शो करेगा जब भी इनेबल 1 होगा। और इल्स इफ इनेबल 1 नहीं है, मीन्स इल्स कंडीशन बिगिन करने के बाद केस एक्स के अंदर डी इन का वैल्यू पास करेंगे, ये जो हमारा 8 बिट का डी इन है। और हम उसे कुछ इस तरीका से लिखेंगे 0 0 0 0 0 1, मीन्स सबसे लोअर वैल्यू हमारा लोअर प्रायोरिटी वाला बिट जो है 1 है, तो हमारा 0 0 0 देगा। उससे एक बिट पहले वाला 1 है तो हमारा ये देगा। और इसी तरीका से यह पूरा कोड है। जब हमारा MSB यदि D7 हमारा जो है यहाँ पे 1 है, तो इसके पीछे वाला बिट को यह चेक नहीं करेगा, वहाँ पे 0 या 1 कुछ भी रहे, हमारा आउटपुट 1 1 1 देगा। उसके बाद यह केस को इंड किए, और उसके बाद इस बिगिन इल्स के बिगिन को इंड किए, फिर हमारा यहाँ पे जो ऑलवेज ब्लॉक बिगिन हुआ था उसे इंड किए, फिर हमारा ये मॉड्यूल इंड मॉड्यूल हो गया। यहाँ पे इसे हम इनपुट देने के लिए टेस्ट बेंच कोड लिखे हैं। इसमें मॉड्यूल का नाम है, इनपुट को हम रजिस्टर में, आउटपुट को वायर में डिफाइन किया हुआ है। यूनिट अंडर टेस्ट में सभी इनपुट आउटपुट पोर्ट है।
उसके बाद हम इनपुट देने के लिए इनिशियल ब्लॉक का यूज किए और सेम हमारा इनपुट है जो कि हमारा प्रीवियस इनपुट था। प्रीवियस वीडियो में जो हम 8:3 इनकोडर में हम इनपुट दिए हैं वो सेम इनपुट इसमें हुई है। अब हमको यही केवल ये देखना है, डिफरेंस देखना है कि विदाउट प्रायोरिटी और विथ प्रायोरिटी में क्या अंतर है। और सेम इनिशियल ब्लॉक है, मॉनिटर कर रहा है इनेबल डी इन डी आउट, और इनेबल डी इन डी आउट को यहाँ पे शो कर देगा विथ टाइम स्टम्प के साथ। और इस इनिशियल ब्लॉक को इंड किया और यहाँ इंड मॉड्यूल है। अब चलिए अब हम इससे भी रन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जीलिंक्स सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये हमारा ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारा विथ प्रायोरिटी पहले वाला है उसे हम यहाँ रिमूव कर देते हैं। यदि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने या ये मॉड्यूल बनाने नहीं आता है तो आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है उसे ज़रूर देखें। उससे आपको टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हमें न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, हमें डिवाइस कैसे सेलेक्ट करना है, डिवाइस के बाद हमें क्या क्या चीज़ सेलेक्ट करना है, सब चीज़ मैंने उसमें बताया है। अब हम चलिए अब इस प्रोग्राम के लिए हम अपना एक मॉड्यूल डिफाइन करते हैं। तो इसमें सिंथेसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम क्रिएट किए न्यू सोर्स को, इसमें वेरिलॉग मॉड्यूल यहाँ पे लिखते हैं विथ प्रायोरिटी। डॉट भी वेरिलॉग मॉड्यूल है इसलिए डॉट भी दिए हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट क्या क्या है, इनेबल है, कैपिटल है या स्मॉल है देख लेते हैं। स्मॉल में है इनेबल, आप कुछ भी दे सकते हैं, बस हम उसे कॉपी पेस्ट करेंगे इसीलिए हम उसे मैच करके दे रहे हैं। डी इन जो कि 8 बिट का है, इनपुट MSB 7 डाउन टू 0, डी आउट। ये हमारा 3 बिट का है, ये हमारा आउटपुट है इसलिए इसे भी हम बस में दे देते हैं 2 डाउन टू 0। 2 1 एंड 0 3 बिट का हो गया। अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं, फिनिश। इतना सा हमारा पोर्ट इनिशियलाइज्ड हो गया है। अब हम बाकी कोड को वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, इन मॉड्यूल वहाँ लिखा हुआ रहता है, यहाँ से कॉपी किए, आप इसे पेस्ट कर दिए। अब हम यहाँ पे सिंथेसाइज के अंदर जाएंगे, चेक सिंटेक्स करेंगे। हम यहाँ पे सेव नहीं किए इसलिए सेव करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, यहाँ एरर देखेंगे 47th लाइन में दिखा रहा है इंड। यहाँ देखिए इंड केस जो हम किए हुए थे उसमें इंड कैपिटल था, उसे कैपिटल नहीं स्मॉल में होना चाहिए। यहाँ सभी चीज़ स्मॉल में लिखना है, जितने भी फंक्शन हैं, इंड मॉड्यूल, इंड, इल्स, इफ, ऑलवेज, सभी हमारा स्मॉल में होता है। अब फिर से हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एफ से सेव किए, चेक सिंटेक्स के। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा लिखा गया प्रोसेस चेक सिंटेक्स कम्प्लीटली सक्सेसफुल। अब हम क्या करेंगे, इसका बिहेवियरल में जाएंगे। हमारा ये पुराना वाला बना हुआ है विथ प्रायोरिटी का, उसे हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे विथ प्रायोरिटी जो अभी हम बनाए हैं, अब इसके अंदर हम इसका टेस्ट बेंच कोड को लिखेंगे। तो बिहेवियरल टेस्ट पिक्चर किए, यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल नेम दे देते हैं विथ प्रायोरिटी स्लैश टेस्ट। नेक्स्ट किए, विथ प्रायोरिटी का ही हमको टेस्ट बेंच कोड बनाना है, इसको फिनिश किए। तो आप देख सकते हैं इतना कोड लिखा हुआ आ गया। इसके अंदर हमारा जितना भी इनपुट था वो रजिस्टर के अंदर, जितना आउटपुट था वो वायर के अंदर, और सभी यूनिट अंडर टेस्ट के अंदर सभी पोर्ट डिफाइंड हो गए। यहाँ पे हमें अपना इनपुट देना है तो हम इसे हटा लेते हैं और वहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देते हैं।
हो गया। और एक हमारा इनिशियल ब्लॉक है मॉनिटर का, आप वो उसे कॉपी पेस्ट कर भी सकते हैं। यदि आपको टर्मिनल पे चाहिए उसका आउटपुट तो आप इससे भी कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यदि आपको टर्मिनल में आउटपुट नहीं चाहिए तो इस ब्लॉक का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें अब हमको देखना है यह कैसे काम करता है। तो इसे हम सबसे पहले सेव कर लिए, फिर Xilinx ISC सिमुलेशन को ओपन किए, फिर यहाँ चेक सिंटेक्स किए, हमारा सिंटेक्स सही है। अब हम यहाँ पे सिमुलेट करते हैं बिहेवियरल मॉडल को। आप यहाँ पे मॉनिटर, ये टर्मिनल पे आप देख सकते हैं कि हमारा जब हमारा ये कंडीशन था, ये कंडीशन हम उसमें नहीं लिखे हुए थे अपने कोड में। आप विथ क्वालिटी के कोड में देख सकते हैं कि हमारा इस टाइप का कोई भी इनपुट नहीं था, 0 0 0 0 0 0 0 0 इसीलिए हमारा आउटपुट XXX दिया। यदि हमारा इनपुट 1 है लेकिन हमारा यहाँ पे इनेबल 1 होने के कारण ये Z दे रहा है 100 नैनो सेकेंड पे। उसके बाद सभी इनेबल हमारा 0 है और हमारा इनपुट कुछ इस तरीक़ा से है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम इनपुट 1 0 1 0 1 0 1 0 दिए हैं वहाँ पे हमारा मोस्ट प्रायोरिटी वाला बिट 1 है, तो इसके पीछे वाला बिट को यह कुछ कंसीडर नहीं कर रहा है। ये इसका जो हमारा ये केस है, ये टिक बिट 1 वही आउटपुट हमको मिल रहा है। सेम चीज़ हम यहाँ सिमुलेशन के ग्राफ पे भी देख सकते हैं। इसको हम सबसे पहले इस पर राइट क्लिक किए, बाइनरी पे किए, इस पर राइट क्लिक किए, इसे भी बाइनरी पे किए, और ये हमारा इनेबल है। इनेबल को सबसे ऊपर ले लिए, डी आउट को सबसे नीचे ले लिए। अब हम एक टाइम स्टम्प के लिए एक लाइन लेंगे। इस टाइम स्टम्प पे आप देख सकते हैं कि 0 0 का कोई कंडीशन डिफाइन नहीं था, इसलिए यहाँ XXX आ गया। यहाँ पे इनेबल 1 होने के कारण हमारा सभी बिट Z है, हायर है, क्योंकि हमारा ये एक्टिव लो IC है तो हाई इम्पीडेंस शो कर रहा है Z से। उसके बाद हम जब 200 नैनो सेकेंड के आगे जाते हैं, जब हमारा इनपुट कुछ इस तरीका का होता है तो हमारा सेकेंड बिट 1 है, तो उसके आगे का बिट को ये कंसीडर नहीं करेगा, ये इस 0 को कंसीडर नहीं करेगा, हमारा ये आउटपुट दे देगा। उसी तरह पिछले केस में हम देखे थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस तरह के इनपुट जो 1 0 1 0 1 0 वाले होते थे, उसे उसका भी हमें 3 टिक बिट XXX देखने को मिलता था, क्यों उसका भी कोई डिफाइंड आउटपुट नहीं शो करता था। लेकिन जब हम प्रायोरिटी केस में हम देखेंगे तो हमारा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो उसके पीछे वाला बिट को ये कंसिडर नहीं करेगा, इसका जो आउटपुट होगा वो दे देगा। तो हम अपने ट्रूथ टेबल में देखते हैं इसका क्या आउटपुट है। तो हम अपने ट्रूथ टेबल में देखें कि जब हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो हमारा आउटपुट 1 1 1 रहेगा। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जब हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो हमारा वो आउटपुट 1 1 है। इसी तरीक़ा से यह सब वेरीफाइड है। इससे आप ट्रूथ टेबल से आप वेरीफाई कर सकते हैं इस टाइम स्टम्प को आगे बढ़ाकर। इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड कीजिए, कर सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं इसको टाइम स्टम्प आप जैसे जैसे आगे बढ़ाइएगा यहाँ पे उसका वैल्यू शो करेगा। तो डी इन का वैल्यू ये 8 बिट का है, तो उसका आउटपुट ये है। जब हमारा D0 D1 D2 D3 1 है, D3 1 है तो हमारा आउटपुट 0 1 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमारा डी इन 1 है तो हमारा आउटपुट 0 1 1 है। इसी तरीक़ा से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने में, मॉड्यूल बनाने में या इसे देखने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें। यदि तब भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।